जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्ट्रीट 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी ईडी कांस्टेबल 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा। अंतिम बार अंतिम प्रहार, इस बार दोस्तों एसएससी ईडी पार। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आज के क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त रहेंगे और सभी लोग दोस्तों बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 और 2 में देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे हमारा शब्द की बात करते हैं तो किसका दोस्तों पर्यायवाची बताना है। जो घर शब्द है, घर का हमें पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा दोस्तों, इला हो जाएगा या निकेतन या दोस्तों नंग। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या, बात करें हम प्रश्न संख्या 1 की, तो यहाँ पे अगर हम अपने राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये दोस्तों क्या होता है? निकेतन। निकेतन ये दोस्तों घर का पर्यायवाची होता है। घर का पर्यायवाची निकेतन हो गया। और दोस्तों अगर बात करते हैं जो हमारा दोस्तों गह होता है, गह, क्या दोस्तों? गह होता है, ये भी दोस्तों पर्यायवाची होता है। किसका? घर का। भवन, ठीक है दोस्तों, जो भवन होता है ये भी दोस्तों हमारा घर का ही पर्यायवाची होता है। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे हमारा अगर बात करते हैं गृह होता है, एक दोस्तों बात करेंगे ग्रह। ग्रह जो होता है ये भी दोस्तों हमारा किसका होता है? घर का ही पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्या है? भवन। जो भवन शब्द है तो भवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मंदिर, धाम, महल या घर। दोस्तों वही हमारा क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? बस दोस्तों कुछ इसमें चेंजेस कर दिए हैं। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 से 4 तक चलेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या? धनवान। जो धनवान शब्द है, क्या दोस्तों? धनवान। तो इसका दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा, किंकर हो जाएगा या कंचन हो जाएगा या दोस्तों धनाढ्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों धनवान, धनवान जिसके पास धन पैसा सब कुछ है, इसका दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दोस्तों? उद्धत। तो उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? क्या दोस्तों? सौख्य, सौम्य, उत्तम या दोस्तों कोमल। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो उद्धत का दोस्तों विलोम हमारा क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 से 6। दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो दोस्तों इनमें हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो वाक्य हमारा क्या है? इतने में, क्या दोस्तों? इतने में कोई क्या दोस्तों? लपक कर धक्का देकर चला गया। ऑप्शन नंबर बी, इतने में कोई लपका, क्या दोस्तों? लपका आकर धक्का देकर चला गया। ऑप्शन नंबर सी, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, इतने में कोई क्या दोस्तों? लपका आया और धक्का देकर चला गया। तो इसका दोस्तों बिल्कुल शुद्ध वाक्य की अगर बात करते हैं तो शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 6। इसमें भी दोस्तों भाई बताना है शुद्ध वाक्य। दोस्तों रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। ऑप्शन नंबर बी, गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधारे हैं, मैं दोस्तों क्या कृत्य हुआ। ऑप्शन नंबर सी, सारा राज्य उसके लिए एक, क्या दोस्तों? थाती थी। ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगे पंख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर सभी को बताना है। दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 से 11। यहाँ पे दोस्तों हमें शब्द भरने हैं पैराग्राफ से। दोस्तों क्या नीचे दिए गए वाक्यांश के रिक्त स्थानों को उचित उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं हमारा पैराग्राफ क्या रहेगा? सजा की बजाय, क्या दोस्तों? सजा की बजाय माफी देना कहीं
डेस बहादुरी का काम है। तो दोस्तों सजा की बजाय क्या दोस्तों, सजा की बजाय माफी देना कहीं डेस बहादुरी का काम है। दोस्तों डेस की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, यह है आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, डेस की जगह पे हमारा क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों क्या है, देना। यहाँ पे माफी देना कहीं ज्यादा बहादुरी का काम है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों क्या, अल्प, ज्यादा, कम, थोड़ा। दोस्तों क्या है, कम हो। यहाँ पे दोस्तों क्या, माफी देना कम कम बहादुरी का है, या दोस्तों अल्प बहादुरी का है, या दोस्तों ज्यादा। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही वाक्य की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, ज्यादा बन रहा है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वाला है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों विकल्प देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे क्या, मर्यादा, शोभा, सौंदर्य, सुंदरता। चलते हैं अपने पैराग्राफ पर। पैराग्राफ में दोस्तों क्या है, क्षमा वीरस्य, क्या दोस्तों, भूषणम क्षमा से वीर की देश देश बढ़ती है। क्या दोस्तों, क्या बढ़ेगी, तो यहाँ आपको बताना है दोस्तों, मर्यादा या शोभा या सौंदर्य या सुंदरता बढ़ेगी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करें। दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम अपने राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, शोभा बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, शोभा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, शोभा शब्द यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन अपना देख लेते हैं। तो हमारा क्या, शोभा बिल्कुल सही बन रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या, क्षमा, याचना, रचना या जांचना। चलते हैं अपने दोस्तों पैराग्राफ पर। पैराग्राफ में दोस्तों हमारा क्या है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जब देने की ताकत हो किसी आशय जीव का यह कहना कि मैंने आपसे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या, उसी हालत में डेस होती है। दोस्तों किस हालत में होती है, बढ़ती है, लेकिन सजा ना देना उसी हालत में डेस होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर बात करते हैं क्षमा, याचना, रचना या जांचना। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 9 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो 9 में हमारा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, शब्द हमारा क्या आ जाएगा, क्षमा। क्षमा होती है, देना उसी हाल में दोस्तों क्षमा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा शब्द बिल्कुल सही बैठेगा, प्रश्न संख्या 9 में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्षमा। आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने पैराग्राफ पे। दोस्तों यहाँ पे क्या, क्षमा होती है जब देने की ताकत हो किसी आशाय जीव का यह कहना कि मैंने अपने से देश को क्षमा किया। दोस्तों अपने से देश की जगह पे क्या आएगा, यह आपको बताना है। पैराग्राफ दोस्तों अपने क्वेश्चनों पे चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बात करते हैं 10 में तो दोस्तों अपने से दयावान, जवान या महान या बलवान। दोस्तों यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही शब्द कौन सा बैठेगा, यह आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही शब्द की अगर बात करते हैं तो अपने से, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अपने से बलवान को क्षमा किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बलवान शब्द हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, बलवान। जो शब्द हमारा क्या है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लास्ट दोस्तों हमारा पैराग्राफ का दोस्तों 11 के दिए, साहसी, बहादुर, कायर, चतुर। देख लिए दोस्तों विकल्प देख लिए। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ। दोस्तों पैराग्राफ में हमारा क्या है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि हिंदुस्तान देश है। दोस्तों देश है ना, मैं यह समझता हूँ कि बिल्कुल आशय है। दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, देश की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, मैं ये नहीं समझता कि हिंदुस्तान देश है। तो देश की जगह पे दोस्तों हमारा बिल्कुल सही की बात करते हैं, साहसी है या बहादुर है या कायर है या चतुर है। तो इसकी जगह पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसकी जगह पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं यह नहीं समझता कि हिंदुस्तान कायर है और ना ही यह समझता हूँ कि बिल्कुल आशाएं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, जो कायर शब्द था वह दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 से 13 तक। नीचे दिए मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताने के लिए, दोस्तों लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ बताने के लिए चार विकल्प, प्रत्येक के लिए उपयुक्त
वाला विकल्प चुनिए। दोस्तों इसका अर्थ बताना है, ठीक है दोस्तों, तो सभी को बताना है। यहाँ पे अगर बात करते हैं आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, तो दोस्तों इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब की बात करते हैं हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ऑप्शन नंबर डी। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अगर सही वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13, तीतर मारना। क्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या तीर मारना, तो तीर मारने का मतलब क्या हो जाएगा, युद्ध कला में निपुण होना, या दोस्तों करना, या दोस्तों बड़ा काम करना, या दोस्तों धन कमाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों तीर मारने का मतलब क्या हो जाता है, गांव में कहते हैं तुमने आज बहुत बड़ा काम किया, यानी कि तीर मार दिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा काम करना। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 और 15। नीचे दिए गए प्रतीक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या एक वाक्य के लिए यानी कि एक शब्द देना है, तो दोस्तों यहाँ पे वाक्य हमारा क्या रहेगा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे, सहोदर, औरस, अनोदर, या दोस्तों दूरस्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनोदर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15, सुंदर हृदय वाला, तो उसे कहेंगे सुहृदय, सहोदर, या तो सहृदय, या सुमन। तो इसका सुंदर हृदय वाले के लिए हमारा एक शब्द क्या आ जाएगा, यह आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर कहा जाएगा सुहृदय, सुहृदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 से 17 तक। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान उचित शब्दों को, यहाँ पे दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दोस्तों, यह आपको बिल्कुल राइट आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर मिस्टेक है तो वो हम सही कर देंगे दोस्तों, अच्छे से इसका आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बहुत, अनुनय, विनय, अनुनय, क्या दोस्तों, अनुनय, विनय के। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या था, डेश था, ठीक है दोस्तों, ये हमारा छूट गया। देश भी उसके माता पिता से क्या दोस्तों, माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, सहारे का, या दोस्तों उपरांत का, या बलबूते का, या कारण का। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बहुत, अनुनय, विनय के, इतनी बात क्लियर। तो उपरांत भी उनके माता पिता ने, यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, उपरांत शब्द हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या है, आपका आचरण दूसरे, यहाँ पे क्या दोस्तों, आपका आचरण दूसरे के लिए देश हो, क्या दोस्तों, दूसरों के लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देश दोस्तों क्या आ जाएगा, हो सकता है। तो दोस्तों क्या हो सकता है, यह आपको बताना है। दृष्टांत, उदाहरण, उदाहरण, या तो अनुकरण। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका आचरण दूसरों के लिए देश हो सकता है, क्या दोस्तों, दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 से 20। दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य की जिस भाग में त्रुटि है उन्हें अनुरूप वाले शब्दों में दोस्तों चुनिएगा। कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्या, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। तो इस बार दोस्तों इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है और किस भाग में त्रुटि है, यहाँ आपको बताना है। दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, मैं सुबह घर से निकल पड़ा, या दोस्तों अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया, और पैदल ही। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा किस भाग में त्रुटि है, तो वह आप बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारे किस भाग में त्रुटि है, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारे किस भाग में त्रुटि है, और पैदल। तो ऑप्शन नंबर डी वाले भाग में दोस्तों हमारी क्या है, त्रुटि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कौन से भाग में त्रुटि हो जाएगी, डी वाले, पैदल ही। दोस्तों और पैदल होता है, ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा, दोस्तों अपनी आत्मकथा में स्वतंत्रता संघर्ष का जीवंत
आंकन किया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वतंत्र संघर्ष का या दोस्तों जीवंत आंकन किया, या दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में कोई त्रुटि नहीं है। तो प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं दोस्तों, किस भाग में त्रुटि है यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 19 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में, यानी कि अपनी आत्मकथा, ठीक है दोस्तों, तो इसमें किस भाग में त्रुटि हो जाएगी यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भाग में त्रुटि है। क्या त्रुटि, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी, जब आत्मकथा था तो दोस्तों अपनी शब्द नहीं आना चाहिए था। इतनी बात क्लियर, यह त्रुटि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 20। यहाँ पे दोस्तों हड़ताल, यहाँ पे क्या, हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है, कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों, हड़ताल के प्रस्फुटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे किस भाग में त्रुटि है। दोस्तों अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 20, तो इसमें दोस्तों किस भाग में त्रुटि है, इसमें त्रुटि की अगर बात करते हैं तो त्रुटि हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि हो जाएगी। दोस्तों कहाँ पे हमारी त्रुटि है, इसमें दोस्तों त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।